मैं राकेश मानिकचंद कोठारी, शेरी इंडिया फाउंडेशन का फाउंडर। मैं इस फाउंडेशन और इस पिक्चर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रूरलिटी आज की तारीख में बढ़ रही है, जैसे कि हैदराबाद के अंदर 3 पपियों को लाइव जलाया गया था, जो हम बच्चों लोगों ने सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए किया था। उसी तरह एक चेन्नई में मेडिकल स्टूडेंट ने 3 मंजिल 4 मंजिल के ऊपर से एक डॉग को फेंक दिया था जस्ट फॉर द अपने फ़न के लिए, और वापस सोशल मीडिया में अपना फ़ोटो भी वो भेजता है। मुझे ये नहीं पता चला कि हम ये क्या साबित करना चाहते हैं कि हम इंसान इन जानवरों से बढ़ के, ऑफकोर्स बढ़ के, तो अपन इस तरह से ये अत्याचार दिखा के आप क्या मैसेज देना चाहते हो। भगवान ने हम सबको अपनी अपनी आयु दी है, इंसान को, जानवरों को, पर हम लोग उनकी आयु इतनी शॉर्ट कर देते हैं कि मतलब जो कुत्ते 15 साल तक जीने होते हैं, हम उनसे साल 1.5 साल भरी में मार देते हैं जस्ट फॉर द अपने फ़न, अपने जीभ की टेस्ट के लिए, फॉर द फैशन के लिए हम उनको मारते हैं एनिमल्सों को। ये सही नहीं है। ये प्रलय की एक बोलते हैं ना साइन हो गई है कि जिस तरह से जो हो रहा है, जैसे पहले ज़माने में जब गाय को हम पालते थे, जब तक वो दूध देती थी तब तक तो हम अच्छे से पालते थे, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम कसाई खाने में भेज देते। ये कहाँ का न्याय है? क्या हम इंसानों, हम मर्द हैं, हम इंसानों में इतनी कमाने की ताकत नहीं है कि हम जानवरों के प्रति अत्याचार करके, उनको मार के, उनको मांस बेच के, उनकी चमड़ियाँ बेच के हम कमाएं? ये सब करना है, ये तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ये मनुष्य जीवन लेना भी चाहिए। दिस इज़ अ रॉन्ग, ये होना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान का सबसे प्रिय दोस्त होता है डॉग। यही चीज़ अगर हम डॉग को पूछे, जो वो तो अबोल जानवर बेचारे बोल भी नहीं सकते, और कभी खुदा ना खास्ता अगर बोल भी दिया तो वो बोलेंगे आप दोस्त, बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, आप दोस्त के भी लायक नहीं हो। इन्होंने अपने पे ट्रस्ट करके अपना सब कुछ सौंप देते हैं बिना कोई सोचे समझे, जो ऐसे हमें करना है वैसे वो करते हैं, उसके बावजूद भी अत्याचार करते हैं। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ भगवान के प्रलय होने के पहले ये सब बंद कर दो। क्रूरलिटी एक लिमिटेशन क्रॉस कर दी है। मुझे नहीं लगता कि मेरी आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर दिस कि ये सब क्या हो रहा है। नहीं तो उनको तो ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ नहीं, नॉर्मल है। इसके लिए अब ये स्टार्ट करना, ये बिगिनिंग करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए मैं ये फाउंडेशन का कर रहा हूँ, और इस फाउंडेशन में मैंने मेरे दोनों बेटियों के नाम पे किया है, शेरी एंड दिया। शेरी ये मेरी बेटी और दिया मेरी ये बेटी। इन दोनों के माध्यम से मैं ये पूरा फाउंडेशन चालू कर रहा हूँ, और मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं इस फाउंडेशन में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ मैं अत्याचार, स्ट्रीट एनिमल्स के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकना चाहता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में हो सकता है। सेव एनिमल, लव एनिमल, एनिमल नॉट अ फूड बट दे आर फूल बिकॉज दे ट्रस्ट यू एंड दैट इज़ अ ट्रू। वाई यू डिड दिस, वाई, मुझे ये नहीं पता चल रहा है किस कानून में, किस कुरान में, किस बुक में, किस गीता में लिखा गया कि आप एनिमल्सों के ऊपर अत्याचार कर सकते हो। किसने ये आपको राइट्स दिया है? हर इंसान को, हर जानवर को अपने हिसाब से जीने दो, मरने दो। मैं यही कहना चाहता हूँ। सेव एनिमल, लव एनिमल, दैट्स इट। भगवान ने 3 तरह के प्राणी बनाए थे, राक्षस, मनुष्य और जानवर। राक्षस जाति तो ख़त्म हो गई, मनुष्य, हम और जानवर। मनुष्य को इसके लिए बनाया था कि हम जानवरों की हम टेक केयर करेंगे, उनको संभालेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ हम ही हैं दुनिया में। बट हमने क्या किया है? हमने राक्षसों का रूप धारण कर लिया और उन जानवरों को टेक केयर करना बंद कर दिया, जस्ट फॉर द फन, फॉर द मनी, फॉर द फूड, फॉर द एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। क्या मज़ा आता है इस सब चीज़ों में। बहुत से मज़े करने के लिए चीज़ें, बहुत से कमाने के लिए चीज़ें, बहुत से खाने के लिए दुनिया में चीज़ें, पर ये सब, ये क्या, इसमें क्या मज़ा आता है, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा आज तक। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे ये ऐसी दुनिया देखनी नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, बस जीवन है, जीना है। बट इन अबोल जानवर को देखता हूँ तो मेरा दिल में हर्ट होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम किसी को बोल नहीं पा रहे। किसी इंसान को बोले तो वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ उसको समझो, आप मेरी फीलिंग्स को समझो। शायद मैं वर्ड्स में नहीं बोल पाया हूँ इतना, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, पर मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी मेरी फीलिंग्स को आप समझ सकते हो। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि क्रूरलिटी ऑफ फॉर द एनिमल्स जहाँ कभी आपके आँख के सामने हो रही है उसे आप स्टॉप कीजिए, फाइट कीजिए,
हम अपने बच्चे को कोई अगर हाथ भी लगाता हम कैसे हम फाइट करते हैं, तो उन जानवर के लिए आप क्यों नहीं फाइट करते हो? जानवर है मतलब बस वही छोड़ के आप छोड़ देते हो, फिर आप भगवान से आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि भगवान हमारा कुछ टेक केयर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही भुगतना है, यही भुगतना है, यही भुगतना है। सो इसके लिए क्रूरलिटी को बंद कर दो, आपको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ। Hi, I'm Diya Rakesh Kothari, and I just want to tell you all one thing, that please stop killing animals, save animals and love animals. I'm happy that my dad opened this foundation for saving animals, and I wish it gets successful. I want to tell all fathers this, that please save cows because kids need milk. So if there are no cows, how will kids get milk, चीज़, योगर्ट, बटर एंड एवरीथिंग? हिंदुस्तान के सब पापा को मालूम है कि बच्चे के लिए दूध इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो दूध देने वाले जानवर अगर रहेंगे नहीं तो उनको कैसे मिलेगा दूध, दही, घी, मक्खन और वो सब।